सो हाय गाइस, राधे राधे। आज का टॉपिक है सुसाइड। सुसाइड केस इंडिया में इतने इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं? क्या सुसाइड करना सही है या गलत? तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो के ज़रिए। कभी कभी बोलते हैं कि यूथ सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ये फॉलोइंग टॉपिक्स होते हैं। उनको स्ट्रेस होती है, कंपटीशन, प्रेशर, लव, स्ट्रेस, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी के फ्रेंड्स प्रॉब्लम होते हैं तो कहीं मनी की प्रॉब्लम होती है, कहीं सोसाइटी प्रेशर डालती है, कहीं उन्हें अपने लुक्स को लेकर प्रॉब्लम होती है। क्या तुम सचमुच मरना चाहते थे? कोई भी आत्महत्या इसलिए नहीं करता कि वह मरना चाहता है, तो फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे दर्द को रोकना चाहते हैं। एक पेन होता है, बट उसका ये मतलब तो नहीं कि हम मर जाएं। क्या मरने के बाद पेन कम हो जाएगा? ये तो आफ्टर लाइफ में पता चलेगा। लेकिन इस लाइफ में अगर दर्द को रोकने के लिए हम मर ही जाएंगे तो लाइफ कैसे? कुछ साइंस होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है कि हमारे आजू बाजू कहीं कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है। वो अकेले रहना चाहते हैं, क्या बात नहीं करना चाहते, चिड़चिड़ हो गए हैं, खाना नहीं खाते हैं, बस चिल्लाते हैं, अकेले में अपनी एक दुनिया बसा ली है, मरने की बातें करते हैं, या उन्हें अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे साइंस हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई इंसान नेगेटिव बात करता है, होपलेस हो गया है, या सेल्फ हार्म कर रहा है खुद को, या उसका मूड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, हमें उसे काउंसलिंग करानी चाहिए। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपके बच्चे हों, या सोसाइटी में कोई भी हो, हर किसी को मदद करने का एक हक है। और अगर वो कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें तो पहले पूछना चाहिए कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, उनको सेफ़ रखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, हमें उन्हें मदद करानी चाहिए, हमको उनको कनेक्ट करानी चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए, और उनसे हमें कनेक्ट रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहीं वो कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हर एक जान कीमती है और हमें उनकी मदद करना चाहिए। हमको देखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके मूड को समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली में कोई चिड़चिड़ हो रहा है, हमारे बच्चे चिड़चिड़ हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, एग्ज़ाम फेयर हो रहा है। बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी मत डालो इतनी कि आप कोटा में जाओ, आप आईआईटी पास करो, आप एम्स में जाओ, आप यूपीएससी निकालो। ऐसा नहीं है। उनके बिहेवियर देखो, लाइफ चली जाएगी, फिर कोटा, आईआईटी, एम्स कुछ नहीं रह जाएगा। इंडिया में जो सुसाइड रेट्स हैं आप देख ही सकते हो, कैसे सुसाइड रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी ही एमपी में रिसेंटली 900 प्लस केसेस आए 2025 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े आंकड़े हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे आजू बाजू स्टेट्स में हो क्या रहा है, सुसाइड रेट्स इतने इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा यूथ्स ही क्यों मर रही हैं। ये जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ रेट्स, ये चार्ट में बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि जिन लोगों ने सुसाइड किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा 18 to 30 ईयर्स के लोग हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ यूथ्स में ही सबसे ज़्यादा स्पाइक हो रहे हैं, यूथ्स ही सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे ज़्यादा सुसाइड सिर्फ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। लव मैटर में अलग बात है, फैमिली मैटर में अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुसाइड सिर्फ स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेशर, हमको ये पैकेज नहीं लगा, हमें वो नहीं लगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने नीट नहीं निकाला, हमने आईआईटी नहीं निकाला। क्यों? एक पेपर से क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएंगी? ऐसा प्रेशर सोसाइटी में बन गया है। पेपर नहीं निकला मर जाओ, पेपर नहीं निकला मर जाओ, बस बात ख़त्म। वो सब सच है ना? हमें क्या करना चाहिए डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने के लिए? सबसे पहले हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। हम चिल रहो यार, चिल, बिल्कुल रिलैक्स रहो। लाइफ इतनी छोटी नहीं है। एक पेपर नहीं निकला मत निकलने दो, कोई नहीं मिला मत मिलने दो। लाइफ में बहुत आगे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ अच्छा है जो आपको मिलेगा। ये नहीं मिला जाने दो, इससे अच्छा मिलेगा। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए मत रो। हर बात, एक गाना है, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे समय समझाएगा। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है, मत समझो ना, लाइफ आगे आपको समझा देगी, क्या पता आपकी बेटरमेंट के लिए। कभी हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें संयम रखना चाहिए, क्या पता उससे अच्छा आगे मिलेगा।
इसलिए कभी भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में कोई गलत कदम ना उठाएं। श्री कृष्ण ने ही बताया है कि भगवान हर जगह है, हमेशा है। अगर आपको लग रहा है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है, थोड़ा संयम रखो, फल की चिंता कभी मत करो, अपना काम करो। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है ना, संयम रख लो, आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा, बट अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, आपको कोई प्यार नहीं कर रहा है, आप अपने आप से प्यार करो। हमेशा बाहर की जंग जीतने से बेहतर है कि आप अपने अंदर के बैटल को ना, अपने अंदर की जंग को आप जीत लो। जिस इंसान ने खुद पे विजय पा ली ना, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अपने ईविल थॉट्स को, अपनी गंदी सोच को, अपनी इस सोच को कि मैं हार गया हूँ, मैं नहीं जीत सकता, इसको हटाओ, बिल्कुल इसको दूर फेंक दो। आप जीत सकते हो, आप जीतने के लायक हो। मेडिटेशन करो, नाम जप करो, योगा करो, बहुत सी एक्टिविटी, गेम्स खेलो, बाहर जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो यार। नहीं दुनिया जीने का मन हो रहा है, बाहर निकलो, दुनिया घूमो। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, मरना ऑप्शन नहीं है। सबसे अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रहो, बिल्कुल बेझिझक अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि किसने कल देखा है यार। अपने पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स होते हैं, उनकी सलाह मानो। अगर आपको, पेरेंट्स को भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों को देखें कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उनको समझें, उनको समझाएं, उनको फोर्स ना करें, क्योंकि पैसे से बड़ा ज़िंदगी है। और जब ज़िंदगी है ना, तो ज़िंदगी में तब खुशी है। माँ बाप को अपने बच्चों को बताना चाहिए पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसान को खुद से भी बात करनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। क्या मरना आसान है जीने से? क्या हम जीना इतना मुश्किल है कि हम मर जाएं? नहीं ना। हमें खुद से बात करनी चाहिए कि ऐसा क्या है कि ये नहीं मिला तो मर जाऊं? नहीं ना। तो हमें खुद से बात करनी चाहिए। मैं बहुत केस देखती हूँ कि लव लाइफ में इंसान मर जाते हैं, प्रेशर में मर जाते हैं, कंपटीशन में मर जाते हैं, पैसा नहीं है मर जाते हैं। ये सब मत करो। हमारी ज़िंदगी एक किताब की तरह है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन जो इसका अंत है, जो इसकी एंडिंग है, वो हमारे हाथों में कि कैसी एंडिंग होगी, हैप्पी कि सैड। सो बेस्ट है कि आप अपनी बुक ऐसे लिखें कि उसमें क्लाइमैक्स तो बहुत हो, आपको गिराने की बहुत कोशिश हो, लेकिन आप उसमें जीत जाओ और अपनी हैप्पी एंडिंग बनाओ। लाइफ इसी को कहते हैं, समझे? तो अपनी लाइफ को ना बेटर बनाओ। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लाइफ में ना जितनी कोशिश करोगे उतने आगे जाओगे, सच बता रही हूँ। ज़िंदगी इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं है कि आप सोच रहे हो। कुछ लोगों का आप देखते हो कि उनका हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनने भी बहुत सारी चुनौतियाँ पार की हैं। ये दुनिया है जो, इसमें आप सोचते हो कि आप ही बहुत स्ट्रगल में हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट है, बस आप उस आईने में देख रहे हो जिसमें आपको आपकी ही दिक्कतें दिख रही हैं, दूसरों की नहीं दिख रही हैं। अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, जो आपके पास है उसे स्वीकार करो, जितना है उतना पर्याप्त है, उसमें खुश रहो। इतने की चाह मत करो कि आप ज़िंदगी आपको यूज़लेस लगे। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ठीक रहो, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। हर जगह होप है, बस उसे ढूंढो। हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है। लाइफ में दिक्कत आई तो उसका सल्यूशन भी आएगा। अपने कोई फ्रेंड से बात करो या खुद से प्यार करो, खुद को देखो, बी योर सेल्फ, किसी दूसरे को देखो मत। आप जैसे हो आप वैसे अच्छे हो। ये ज़िंदगी आपकी है और इस दुनिया में आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब आएगा, आपको सब मिलेगा। बस आपको ना ये होप रखनी है, और मैं आपके साथ हूँ, ये दुनिया आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है तो आप अपने साथ हैं, भगवान आपके साथ है। सो प्लीज़ डोंट एंड योर लाइफ। हर चीज़ खूबसूरत होती है, बस देखने वालों के नज़रिया चाहिए। आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, बस आप अपनी आँखों का नज़रिया बदलो। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी इविल थॉट्स आते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि लाइफ यूज़लेस है, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर उसका सल्यूशन दूँगी। प्लीज़, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।